गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय माता दी, जय हनुमान जी, जय भोलेनाथ, कैलाशपति, हर हर महादेव। इन तीनों चारों जितनी भी शक्तियां हैं हमारे सनातन धर्म की, जो आत्मा है, परमात्मा है, ये सभी लोग अब इस जनवरी के महीने में कुंभ मेले में उपस्थित रहेंगे। और मेरे जो कहने का तात्पर्य है, जो मैं कहना चाहता हूं, ये जनवरी महीना, फरवरी हाफ, आधा, पूरी तरीके से कुंभ मेले को निर्माण करने की प्रेरणा रहेगी। और जो भी वहां जाएंगे कुशल मंगल से अपने वो हर कार्य को पूरा करके अपने घर वापस आएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु श्री राम, शिव जी से, भोलेनाथ से, हनुमान जी से, दुर्गा जी से, वो हमारे सभी जो देवता हैं उन सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि आप जब भी जाएं वहां अच्छे से जाकर अपने उन सभी धर्म कार्य को पूरा करके अपने घर वापस आए। लेकिन मेरा एक आज एक सुझाव है और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि अगर आप कुंभ मेला जा रहे हैं तो मेरे तरफ से एक विचार है, आपको बताना चाहता हूं कि कुंभ मेला में जाकर अपने शरीर के मैल कर धोकर मत आइए, सॉरी, अपने शरीर की मैल को धोकर मत आइए। उस पानी में मैल धोने के लिए मत जाइए। आप अपने अंदर के उस गलत कर्म, गलत सोच, गलत विचार को एक बार सोचकर, नहाकर उन सभी को धोकर बाहर आइए। वहां जाने का तात्पर्य यह है कि आप अपने अच्छे विचारों के साथ जाइए, अपने गलत विचारों को धोने की कृपा कीजिए। ये सोचिए कि मैं कभी कोई गलत चीज तो नहीं करता हूं जो किसी की आत्मा को ठेस पहुंचती हो, किसी को परेशानी होती हो, किसी को दुख होता हो, किसी परिवार को भूखे सोने का कारण बनता हो। ये सारी चीजों को सोचिए। कहीं ऐसा तो नहीं ईश्वर मुझे ऊपर से देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, कभी ऐसा भी सोचिए। अगर गलत काम कर रहे हैं तो, वरना आप अच्छे हैं और अच्छे विचारों के साथ रहते हैं, कभी कोई गलत काम नहीं करते, अपने कर्म पे पूरी तरह से निष्ठावान है। आप सोचते हैं कि मैं इस धरती पर जिसलिए आया हूं, ईश्वर ने मुझे क्यों भेजा है। सवाल यही है कि ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है। धर्म के प्रति अगर हम इतने प्रेरित हैं, इतने सुदृढ़ हैं, तो यह भी ध्यान रखें कि हमें ईश्वर ने क्यों भेजा है, इस संसार में क्यों भेजा है। क्या आपको पता है, जब हम 9 महीने अपने गर्भ में रहते हैं तो ईश्वर की ढेर सारी अमृत वाणी हमारे अंदर प्रेरित होती है। हमें मिलता है, ये सुझाव भी मिलता है कि तुम धरती पर क्यों जा रहे हो, तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। लेकिन इंसान उन सभी चीजों को भूल जाता है जैसे धरती पर आता है। ये माया लोक है। लोग कहते हैं ना स्वर्ग और नर्क, कोई दूसरा जगह नहीं है भाई, सब यही है। जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपके लिए तैयार है वो नर्क और वो स्वर्ग। कर्मों पे डिपेंड है, क्योंकि ये कलयुग में कर्म ही सबसे बड़ा चीज है। गलत करोगे तो गलत सजा मिलेगी। जरूरी नहीं कि मैं बड़ा बड़ा टीका लगाकर, बड़े बड़े सभाएं कर कर, बड़े बड़े ज्ञान प्रकट करूं तो ही भगवान का भक्त हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कहीं भी ईश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि मेरा भक्त ऐसा हो। आपने सुना होगा एक नारद मुनि और एक किसान की भक्ति के बातें, वो कटोरे में घी लेकर, तो सिद्ध कर दिया था भगवान ने कि जरूरी नहीं कि नारद जी ही मेरे भक्त हैं, वो किसान भी मेरा सच्चा भक्त है, जो 2 वक्त की रोटी खाकर सुबह और शाम को मुझे याद करता है, लेकिन सच्चे दिल से करता है, अपने सच्चे कर्म से मुझे याद करता है, गलत कर्म से नहीं। तो जरूरत यही है कि हम अपने कर्मों पे ध्यान दें, धर्म के प्रति थोड़ा निष्ठावान हो, धर्म को थोड़ा समझें। धर्म क्या चीज है, सनातन क्या चीज है, ईश्वर क्या चीज है। अगर भक्ति करनी है तो ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा। खाली बाबा लोग का प्रवचन सुन के भक्ति करने की मुझे लगता है बिल्कुल विचार नहीं है, करना भी नहीं चाहिए।
आपको खुद ये सब चीजों को समझना है। और आजकल तो बहुत भाई डिजिटल जमाना है, आप कहीं भी कोई भी चीज फटक से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं ना। तो ये ध्यान रखिए भाई, आप इस धरती पर किस लिए आए हैं, किस कर्म के लिए आए हैं, क्या आपका इस पर योगदान होना चाहिए, वो सब ध्यान रखना पड़ता है। तभी आप एक सत्यवान और सनातन के प्रति प्रेमी बन सकते, ईश्वर के प्रति प्रेमी बन सकते, ईश्वर को समझ सकते। ईश्वर को समझना खाने का काम नहीं है, समझ गया। ये धन दौलत, बड़ा बड़ा साम्राज्य, ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है। बड़े बड़े चढ़ावा चढ़ाने से ईश्वर खुश नहीं होते, मंदिरों की थोड़ा दशा बदल जाती है, बाकी और कुछ नहीं होता है। ईश्वर की कहीं भी कोई भी उल्लेख देख लो कि वो बोले कि मेरे लिए तुम ये लेके आओ, मेरे लिए ये चढ़ाओ तो मैं खुश होऊंगा। नहीं भाई, यही तो मैं बोलता हूं कि जो 9 महीने के गर्भ होता है ना, उसी में ये ज्ञान मिलता है कि तुम जब संसार में जा रहे हो तो तुम्हारा क्या उद्देश्य होना चाहिए। तुम मेरे प्रति जा रहे हो, मेरे लिए कुछ वहां करने जा रहे हो, भगवान की ढेर सारी चीजों को बताना है तुम्हें, मेरे प्रति लोगों को थोड़ा निष्ठावान बनाना है, थोड़ा उनको प्रोत्साहित करना है। तो इंसान भूल जाता है। यहां आने के बाद 100% में सिर्फ 20% ही ऐसे रहते हैं जो भगवान के प्रति ज्यादा सोच रखते हो, क्योंकि ये श्राप मिला हुआ है, वो आपकी गलती नहीं है, वो श्राप है। भूलना ही भूलना यहाँ के, यहाँ वो स्वर्ग नर्क की जो भाषा है उसको भ्रमित हो जाते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप जा रहे हैं और सच में ईश्वर को मानते हैं तो अपने कर्म पे भी ध्यान दीजिए। धर्म के आड़ में अपने कर्मों को मत छिपाइए, कुकर्मों को। आजकल कर्म जो है कुकर्म जो कर्म में बदल गया है। लोग धर्म के आड़ में बड़े अपने कुकर्मों को छुपा रहे हैं और सोचते हैं कि मैं बच जाऊंगा। अरे उससे कैसे बचोगे? उसकी जब हंटर चलती है ना, तो डॉक्टर भी यही बोलता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं। पर शर्म नहीं है, मर जाएंगे चलेगा, लेकिन कर्म नहीं बदलेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे। आज के दिन इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से करेंगे बात। चलिए हमारे साथ, और द लाफिंग अड्डा की भी कुछ थोड़ा आपको जानकारियां मिली, लेकिन थोड़ा हंसाने का भी काम है हमारा भाई, आपको हंसाना भी है। जाइए कुंभ, लेकिन विचारों को बिल्कुल वहां से नहला कर लाइए, ताकि दोबारा आपको कहीं दूसरे कुंभ में जाने की जरूरत ना पड़े। जी हाँ।